जब कुछ मीठा खाने का मन करे ना, जैसे कि गुलाब जामुन जैसा या कोई भी रस वाली मिठाई, तो ये वाली मिठाई 10 या 15 मिनट में फटाफट से घर में ही पड़े सामान से बना लीजिए। इतनी टेस्टी लगी ना खाने में, और किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मैंने शुरू में किसी को बताया ही नहीं ये हमने कैसे बनाई है, और बाद में कोई मानने को तैयार नहीं था कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन को फील करने वाली ये मिठाई हमने ब्रेड से बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। आपको भी देखने से ये लग रहा होगा कि ये मिठाई क्या ब्रेड से बन सकती है, और वाकई ये मिठाई मैंने ब्रेड से बनाई है, और बिल्कुल घर में ही पड़े हुए सामान से, बहुत कम सामान से सारे घर का मुंह मीठा करना हो ना, तो आप फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट आपको लगेंगे और ये मिठाई आपकी बनने कर तैयार हो जाएगी। आज मैं आपको मिठाई बनाने के प्रोसेस के साथ साथ टाइम भी बताऊंगी कि कितना लगेगा। सबसे पहले इसके लिए बना लेंगे चाशनी, पर पहले वेलकम तो कर लूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए नाम के अकॉर्डिंग इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई फ्राइंग पैन या कढ़ाई लेंगे, 3/4 कप के लगभग शुगर डालेंगे और आधी कटोरी पानी डाल देंगे। जिस कटोरी से आप चीनी नापे, यानी पौनी कटोरी 3/4, उसी कटोरी से नापकर आधी कटोरी पानी डाल दीजिए। चुटकी भर इलायची और 8-10 धागे केसर के डाल दीजिए, ताकि मिठाई को ये अफसोस ना रहे कि मुझे अच्छे से बनाया नहीं था। बहुत टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई, और एक बार तो आपका इसको ट्राई करना बनता ही है। मैं गारंटी ले रही हूँ कि अगर आप इस मिठाई को पूरे प्रोसेस के साथ पूरी वीडियो को अच्छे से देखकर और उसके बाद इस रेसिपी को बनाएंगे, तो आकर कमेंट खुद ही करेंगे। मुझे आपसे कमेंट के लिए कहना नहीं पड़ेगा। बस जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा, हाई फ्लेम पर 2 मिनट एग्जैक्ट उबालेंगे, यानी टोटल 4 मिनट के अंदर ये चाशनी बनके तैयार हो गई। हल्की सी चिपचिपी होगी, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि इसी फ्राइंग पैन का तो हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखिए कितना कम सामान लगा है। 3/4 कप में मैंने चाशनी बना ली। आप घर के दूध के ऊपर जो मलाई आती है, 2 चम्मच मैंने मलाई ली है। एक बड़ी कटोरी के अंदर 2 चम्मच मलाई डाल लीजिए। इसके अंदर 3 चम्मच के लगभग नारियल का बुरादा या नारियल पाउडर जो आता है वो डाल लेंगे। नारियल का बुरादा ना हो तो आपके घर में जो सूखा या ताज़ा नारियल है उसको ग्रेट करके डाल दीजिए। 3 चम्मच एग्जैक्ट मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर ना हो तो पूरी तरह स्किप कर दीजिए, मलाई का 1 चम्मच बढ़ा दीजिए। बस 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल देंगे। मिक्सी में चीनी को घर की जो होती है ना उसे पीस लीजिए। 2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब 1/4 टीस्पून के लगभग इलायची पाउडर, यानी 2 इलायची को कूट पीस के डाल दो। 8-10 धागे केसर के डाल दो। हल्का सा पीला रंग खाने का, ताकि जो फिलिंग है ना वो पीले रंग की हो जाए, केसरिया। अगर खाने वाला पीला रंग ना हो तो चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। हल्दी से बहुत बढ़िया कलर आएगा। अब 4 बादाम, 4 काजू, 4 पिस्ता और 8-10 किशमिश, उन सबको मैंने बारीक चॉप किया है। आपके सामने ही है, 4-4 है, ज़्यादा नहीं लिए हैं। अब हम इसको सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से। पानी या दूध बिल्कुल नहीं डालना। हाँ, अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप उसकी जगह मिल्क पाउडर और 2-3 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसका एक बिल्कुल डो जैसा बन जाएगा, और हमें डो ही चाहिए। अगर आप इसे पतला कर देंगे ना, तो क्या होगा कि जब हम रेसिपी को आगे फॉलो करेंगे या बनाएंगे ना, तो ये उसके अंदर से फीलिंग बाहर निकल के आएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। पूरी तरह ट्राइड और टेस्टेड रेसिपी है। अच्छे से पूरी रेसिपी को देखिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बनाने के बाद चाहे आकर कमेंट करना, पर कमेंट जरूर करना। अब ये देखिए मैंने इसके लिए लिए हैं ब्रेड स्लाइस, जो हमारे घर में नॉर्मल ब्रेड आती है ना, वही। अब इसके किनारे काट लेंगे। किनारों को काट कर वेस्ट मत कीजिएगा। कल या परसों में एक रेसिपी शेयर करूंगी इसी ब्रेड क्रम्स की। बचे हुए ब्रेड जो किनारे होते हैं उनको हम क्या करें, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको वेस्ट मत कीजिएगा। आजकल तो धूप अच्छी आने लगी है। इन ब्रेड क्रम्स को 1 दिन के लिए धूप में सुखा दीजिए, मिक्सी में पीसिए, और बढ़िया ब्रेड क्रम्स तैयार हैं आपके किसी भी चीज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए। ये देखिए, अब हमारे ये जो ब्रेड स्लाइस हैं, मैंने टोटल 11 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, और जो मेरे पास गुजिया वाला मोल्ड था ना, उससे मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपके पास गुजिया का मोल्ड ना हो तो आप कटोरी से भी काट सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी। ये देखिए टोटल 11 शगुन के 11 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। 11 ही हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। अब बिना पानी वानी कुछ नहीं लगाना, ब्रेड स्लाइस लेना है और उसको अच्छे से बेलन से प्रेस कर करके ना बिल्कुल फ्लैट कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि इसे अच्छे से प्रेस करें। अब मुझे चाशनी बनाने में 4 मिनट लगे।
4 मिनट फिलिंग बनाने में लगे, सारे ब्रेड स्लाइस को फ्लैट करने में मुझे 5 मिनट लगे। अब आप खुद ही देख लीजिए, और फ्राई करने में 5 मिनट, हो गई मिठाई तैयार। इतनी टेस्टी मिठाई बनी थी। अब एक एक चम्मच इसके अंदर हम ये फिलिंग रखते जाएंगे। फिलिंग की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बिल्कुल भी ये रनी नहीं है, अच्छे से सॉफ्ट डो है, यानी अगर आप इसके बॉल्स बनाओ तो आराम से बन जाएंगे। अब इसके किनारे किनारे पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और बिल्कुल भी निकले ना। बस अच्छे से इस तरह से इसको लगा के और इसको अच्छे से प्रेस कीजिए। बढ़िया हमारी मिठाई तैयार। अब कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मिठाई आपने ब्रेड से बना ली, और वाकई इतनी क्रिस्पी बनी थी। इसको खाने के भी 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी, यानी आपके घर में कम मीठा खाने वाले, मीडियम मीठा खाने वाले और ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं, तो आप सबके लिए ये मिठाई तैयार कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए, इसे अच्छे से एक और मैं आपको पीस बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से अच्छे से बेलन से बेल कर फ्लैट करना है, और जब ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगा तो उसके बाद इसको सांचे के ऊपर रखना है और उसके अंदर 1 चम्मच फिलिंग रखनी है, और फिलिंग रखने के बाद उसको पानी लगाना है। ये 3 प्रोसेस करने जरूरी हैं, वरना अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये ब्रेड है, तेल में डालने पर खुलने का डर है। इस तरह से मैंने किनारे पे अच्छे से फिलिंग की जो पानी है वो लगा दिया, और अच्छे से कस के प्रेस कीजिए। अगर आपको कहीं से खुला हुआ दिख रहा है तो हल्का सा पानी का हाथ लगा के चिपका दीजिए, पर कहीं से भी हमारी ये मिठाई खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अंदर जो है ना मलाई भरी है, तो मलाई जब गर्म होगी तो पिघलने का डर है। वैसे पिघली नहीं थी, इतना बढ़िया ना कि खोए की गुजिया भी आपको इसके आगे बेकार लगेगी। अब इसका नाम देना हो तो ब्रेड की गुजिया, कोई नहीं मानेगा कि ये आपने गुजिया ब्रेड से बना के तैयार की है। बस अब तेल लेंगे, अच्छा तेज गर्म करना है, कम फ्लेम पे बिल्कुल नहीं तलना। और पहले एक तल के देख लें। मैं तो जब भी कोई मिठाई होती है ना तलने वाली, तो मैं उसको पहले एक पीस को तल के देख लेती हूँ। उससे हमें पता लग जाता है कि अगर इसमें कोई कमी है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। बाद में तो हो नहीं सकती, और फिर सारी मिठाई बनी हुई बेकार करने से अच्छा है कि पहले ही सावधानी से बनाई जाए। ये देखिए, बिल्कुल नहीं फट रही, और हाई फ्लेम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट इसे फ्राई होने में लगेंगे। एक बैच को फ्राई होने में 4 मिनट लगे। पहले मैंने एक गुजिया तल ली, अच्छे से सुनहरी अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 2 बार में मैंने 5-5 गुजिया तल ली, क्योंकि सावधानी का बरतना जरूरी है। चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए, सामान वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब हमारी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट है, तो चलिए हम बाकी के मिठाई के पीस भी अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लें। मीडियम हाई गैस का फ्लेम रखेंगे और अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। डालने के बाद 1 मिनट तक इन्हें टच ना करें, और 1 मिनट के बाद इनके ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर बन जाएगी। अब हम इसको अलट पलट के बहुत बढ़िया से फ्राई कर सकते हैं, और किसी को यकीन नहीं था कि इतनी टेस्टी मिठाई जो है ना, ये सिर्फ हमने ब्रेड से बना ली। खाने में बहुत टेस्टी थी। अगले दिन तक भी, यानी 2-3 दिन तक आप आराम से इसको खाएंगे। ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी, जैसी है वैसी, जरा सी भी ये सौगी नहीं होती। हाँ, अगर आपको नरम मुलायम चाहिए तो उसका तरीका तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिल सके और आपको रोज़ नई की नई रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। मैं नए नए इनोवेशन करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई आपको कमी लगे या कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर दीजिए। आप सबके कमेंट और लाइक हमको मोटिवेट करते हैं और रोज़ मेहनत करने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं कि चलो आज कुछ और बनाएं, आज कुछ और बनाएं। तो इसलिए जितने भी यूट्यूबर्स, मैं अपने लिए नहीं सबके लिए कह रही हूँ, जितने यूट्यूबर्स की वीडियोस आप देखा करें, पसंद किया करें, उन्हें लाइक किया करें। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बस आपका थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपको हमेशा और अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जो यूट्यूबर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर आगे इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने सारे पीस इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। दोनों बैच फ्राई करने में ज़्यादा 8 या 9 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी पकी हुई होती है और हमें इसे लो फ्लेम पर नहीं करना है। जब हम मैदा की गुजिया बनाते हैं तो उसे लो फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने देते हैं, लेकिन ब्रेड को क्रिस्पी होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा 4 मिनट के अंदर सारे हमारे मिठाई के पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। बस अब मैं पहले इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सबसे पहले वाला केस। अगर कोई आपके घर में हल्का मीठा खाता है तो इसकी फीलिंग में इतने मीठा है कि उनका मुंह भी मीठा हो जाएगा और उसको ज़्यादा कैलोरी का या मिठास का झंझट भी नहीं लगेगा। अगर कोई खाता है मीडियम मीठा, तो ये जो हमने चाशनी बनाई है इसके अंदर हम एक एक पीस को डिप कर देंगे। हमें डिप करके छोड़ना नहीं है, वरना ये जो ब्रेड है ना, क्योंकि ये सोख लेती है, आपको पता है, पानी दूध सब, तो ये चाशनी को एकदम से सोख जाएगी। सिर्फ
20 से 25 सेकेंड तक इसे आराम से सोक करने होने दीजिए। उसके बाद इसे निकालकर किसी जाली या रैक पे रख दीजिए। आपके सामने मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखा रही हूँ बड़े आराम से, और आपको बहुत ज़्यादा ये अच्छा भी लगेगा। बस ये 20-25 सेकेंड हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। अब हम इसको एक जाली के ऊपर, यानी जो दूध पे ढकने वाली जाली होती है ना, मैंने तो एक प्लेट के ऊपर उसी जाली को रखा और उसके अंदर ये सारी गुजिया जो है वे एक एक करके टिका दी। इस तरह से हमको क्या फ़ायदा होगा कि ये आराम से जाली के ऊपर सेट भी हो जाएंगे, और जो लोगों को मीडियम मीठा पसंद है उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऊपर भी हल्की सी क्रिस्पनेस है और मिठास है, और अंदर भी फिलिंग जो है वो काफ़ी हल्के मीठे की है। मैंने आपके सामने सिर्फ 2 चम्मच शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया था, तो ना कोई कैलोरी का झंझट है, और मुंह मीठा का मन करने का मन करे तो खा भी सकते हैं। बाजार की पुरानी मिठाइयाँ खाने से अच्छा है कि आप ताज़ी मिठाई घर में ही बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट लगेंगे। वीडियो लंबी हो गई है, पर आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से बताना ज़रूरी था, तभी इसी वजह से। ये देखिए, अब इसके ऊपर ही आपको ये जो लेयर लग रही है ना, ये बहुत क्रिस्पी है। ये जब आप अपने घर में पूरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तभी पता चलेगा। देखिए कितनी अच्छी हमारी मिठाई 20-25 मिनट में बनके तैयार हो गई है। बस अब इसके ऊपर हल्की सी पिस्ता की गार्निश कर दीजिए, और आप चाहें तो थोड़ा सा जो है, जैसे बाजार में चांदी का वर्क लगा होता है ना, वो भी लगा दीजिए। फिर तो कौन ही मानेगा कि ये गुजिया आपने, यानी कि ये मिठाई आपने घर में बनाई है। मेरे घर में तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शुरू में किसी को बताया नहीं, और जब बनाकर खिलाई तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये मिठाई, ये गुजिया जो है मैंने ब्रेड से बनाई है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब ना गूंदने का झंझट ना कुछ और, बस फटाफट से मिठाई तैयार। मुंह मीठा करने का मन करे तो मिठाई खाइए। अभी एक तीसरे टाइप के लोग रह गए मेरे जैसे स्वीट से, जिनको मीठा बहुत पसंद है। तो अब जिनको मीठा बहुत पसंद है उनको भी मैं सर्व करके दिखा देती हूँ। एक गुजिया रखिए, प्लेट में डालिए, 2 चम्मच ऊपर से चाशनी डालिए, और इसे कट करके देखिए, इसके सामने गुलाब जामुन फेल हो जाएगा। इतनी टेस्टी बनी थी। मैं बार बार आप तारीफ नहीं कर रही हूँ, वाकई मुझे ये मिठाई बहुत पसंद आई। आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग कहते हैं मैं बोलती ज़्यादा हूँ, पर क्या करूँ, आप